आप देख रहे हैं महारत न्यूज HD में हूं आपकी होस्ट महविश हयात। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन राजपूत। गवर्नर हाउस में डॉक्टर जाकिर नाइक का खिताब, मजहबी और सियासी रहनुमा शरीक। मरूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने गवर्नर हाउस कराची में एक खुसूसी तकरीब के दौरान खिताब किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टीसौरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया, जबकि तकरीब में मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा अवैस नूरानी, अल्लामा शहनशाह नकवी समेत दीगर अहम मजहबी और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी तालीमात और दुनिया भर में इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत पर रोशनी डाली। तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध ने डॉक्टर जाकिर नाइक की इल्मी खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनकी दावती काविशें नौजवान नस्ल के लिए मशल्ला हैं। इस मौके पर हाजरीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात से इस्तिफादा किया और उन्हें इस्लामी मुआशरत के हवाले से अपने सवालात भी पेश किए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ कोई तकरीर नहीं करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ दो बातें करके कोशिश करूँगा कि जो हमारे उलमाए कराम हैं और ख़ास तौर पे आज के जो मेहमान खुसूसी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, हम उन्हें सुने। मैं यहाँ आप सभी को, जो नाजरीन हैं, सामीन हैं, ख़वातीन व हज़रात, हमारे तमाम ही बैरूनी ममालिक के सफ़ारतकार जो यहाँ बैठे हैं, उन सब को, और यहाँ स्टेज पे हमारे जितने उलमाए कराम बैठे हैं और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो आज यहाँ सब जमा हैं, उन सब को गवर्नर हाउस आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। दूसरी बात, जब मुझे पता चला कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो जब कराची तशरीफ़ लाएं तो गवर्नर हाउस में उनके शायाने शान एक तकरीब का मैं इनेकाद करूं, और उसके इनेकाद के लिए जब हमने तैयारी शुरू की तो कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स मुझे मौसूल हुई जिसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनको मैं आप सब से शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं, हमें आपने ज़रूर बुलाना है, और हमारे दोस्त भी आना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी हमें उन्हें सुनने का मौका दीजिएगा। लेकिन कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बुला रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमारी बड़ी दिल आज़ारी है। तो मैंने उनसे समझने की, पूछने की कोशिश की, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने 2 शहजादों की बात की है, किसी ने कहा कि उन्होंने यजीद के बारे में कोई बात की है, और मामला ऐसा था कि कुछ लोग इश्तियाल की बात कर रहे थे। तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की टीम से बात की, जो कि अभी स्टेज पर मौजूद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर रहे होते हैं तो उनके कई सवालात का जवाब ख्वाबों और ख्यालों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हक़ाइक़ और समझाने के लिए की जाती हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ इस बात को ही मुनासिब न समझा, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर मैंने हमारे बहुत ही मोहतरम और मेरे ऐसे शफीक बड़े भाई बुजुर्ग मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से रुजू किया।
मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो काम कर रहे हैं आलम इस्लाम में, जिस तबलीग का और लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर आना चाहिए, बल्कि मैं खुद आकर उनके और आपके साथ इस तकरीब में बैठूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम इस्लाम के उलमा और दिगर मज़ाहिब के उलमा, ऑनरेबल कामरान तिसोरी, गवर्नर ऑफ सिंध, द ऑनरेबल कॉन्सल जनरल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है और मुझे उर्दू ज़बान पे महारत नहीं है, तो उम्मीद रखता हूँ कि इस तकरीर में अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको आप नज़रअंदाज करें। मैंने आखिरी पब्लिक उर्दू स्पीच किशनगंज हिंदुस्तान में दी थी, जब माशा अल्लाह 10 लाख से ऊपर लोग थे, और 12 साल बाद मैं उर्दू में पब्लिक में तकरीर कर रहा हूं, तो मुमकिनात है कि मेरे तकरीर में उर्दू की गलतियां होंगी, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूं। ये मेरी ख्वाहिश थी कई सालों से कि मैं पाकिस्तान तकरीर के दौरे पे आऊं। 33 साल पहले 1991 में 1991 में मैं पर्सनल विजिट पे आया था, लेकिन आज पहली बार खुसूसन तकरीर के दौरे पे हुकूमत पाकिस्तान के दावत पे मैं आया हूं, और ये लास्ट 2-3 दिनों से मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है, और उम्मीद रखता हूं कि इस लेक्चर के दौरे से मैं काफ़ी नॉलेज, इल्म और भाईचारा महसूस करूं इंशाअल्लाह। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नज़दीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नज़दीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो,
इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के। लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट, एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन, 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है,
कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, एक नहीं, दो, तीन नहीं, 15 सैटेलाइट। – 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल हैं, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम
जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD, 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा, पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद कर उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साहब से जो मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया, उनके तकरीर में पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा, उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने के लिए मैंने $1 बिलियन खर्चा किए, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, और फिर भी मैं पीस टीवी पे टिकर देता हूं, क्वालिटी वेरी पुअर। क्योंकि उस टाइम दीदार साहब ने सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने हिजरत किया इंडिया से, तो हमारे पास 18 कैमरा थे, 18। जब हिजरत किए तो गवर्नमेंट ने सारे कैमरा को जब्त किया। जो गलत था उनको इंक्वायरी करने के तो कंप्यूटर ले सकते, हार्ड डिस्क ले सकते, कैमरा से क्या उनको मिलेगा, लेंस से क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, हिजरत करने के बाद भी हमने दावती काम को कंटिन्यू किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चंद महीने पहले हमने, क्योंकि 2016 में हिजरत की, अभी 8 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है, $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए, और इंशाअल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, ये नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाअल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ऑन्जिना लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे, आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस-2, जो आज के तारीख में 8.6K है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है,
गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इनवाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है जो बागी जिना का 12 दिरा, इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आ सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह।